हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। खबर है अमेरिकी बंकर बस्टर बम का उपयोग कर सकता है इजराइल। जो ये GBU-57 है अमेरिका का, ये जो है फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान का है, जो उसे नष्ट करने में यह सक्षम होगा। आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है इजराइल ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को बढ़ा रहा है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने जो है इजराइल पर हमला किया है। उस हमले के तहत जो इजराइल के कुछ ऐसे परमाणु संयंत्र जो स्थल है, उनको ईरान के हमले के द्वारा जो है ईरान ने नष्ट कर दिया है। तो इसी को देखते हुए ये अपने सैन्य जो अभियान है उसे बढ़ाने में लगा है। अब उसने अमेरिका के जो शक्तिशाली हथियार है वो उसकी ओर बढ़ रहा है, जो ईरान की जो परमाणु महत्व को, जो उसके परमाणु संयंत्र है फोर्डो, उसे नष्ट करने में यह सक्षम होगा। ये जो हथियार है वो है GBU-57 मैसिव और ऑर्डोनेंस पेनिट्रेट। यह 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है, जो ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन जो गहराई में दबे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान हमले पर बेंजामिन जो नेतन्याहू है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के द्वारा इजराइल के सैन्य और परमाणु ढांचे को निशाना बनाने के बाद जो है अब हमने जो इजराइल सेना है उसने तेहरान के 30,30,000 से अधिक नागरिकों को निकलने का आदेश दिया है। जो यह नागरिक जहाँ से निकालने के लिए जो ये आदेश है, वहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 10 बिलियन लोग रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में हवाई हमले की तैयारी के जो ये क्षेत्र है, ये हवाई हमले की तैयारी के रूप में देखा जाता है हमेशा से। तो इसलिए यहाँ से नागरिकों को शायद इसलिए ही निकाला जा रहा है, क्योंकि अब इजराइल जो है एक बड़े हमले की ईरान पर तैयारी कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल ने ईरान के कई परमाणु स्थानों को ध्वस्त किया है। बहुत लंबे समय तक जो है ईरान के जो परमाणु जो स्थल थे या फिर जो स्थान थे, उन्हें पीछे धकेल दिया है। अभी भी उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे लक्ष्य को नष्ट होने बाकी है, जिसमें ईरान का भारी जो है नुकसान होगा, और जो है सुरक्षा वाला जो फोर्डो संवर्धन स्थल है उसे भी हम नष्ट करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्यों है इजराइल फोर्डो पर हमला करने में नाकाम? जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो है इजराइल ने अब तक जो हमले किए हैं बैलिस्टिक, चाहे वो मिसाइल से हो या फिर अन्य कोई भी हवाई हमले हो, तो उसमें जो है ईरान के कई जो सेना प्रमुख है या फिर जो अन्य नागरिक है वो उसमें मारे गए हैं। कई जो ईरान के जो है सैन्य स्थल है, जो डिफेंस सिस्टम है उसका, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त इजराइल ने किया है। लेकिन ऐसा क्या है जो इजराइल के द्वारा जो ये फोर्डो संयंत्र है ईरान का, उसे ये नष्ट नहीं कर पा रहा है? अब बात करते हैं, जो फोर्डो है वो कोम के पास एक पहाड़ के भीतर गहराई में स्थित है। यहाँ पर जो है इजराइल के या फिर किसी भी अन्य देश के जो पारंपरिक हवाई हमले हैं वो इसे नहीं भेज सकता, क्योंकि इसे नष्ट करने के लिए इजराइल को GB-57AB की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक ऐसा बम है, ये एक बंकर बस्टर बम है जो धरती के अंदर तक जाकर जो है नष्ट कर किसी भी टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए अब जो यह बम है ये इजराइल के पास नहीं है, और वह इसे तैनात करके जो है जो फोर्डो है उसे नष्ट नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें फोर्डो की, तो फोर्डो का निर्माण जो है 2006 में ईरान के द्वारा शुरू किया गया था। यह पहली बार 2009 में चालू किया गया था। 2009 में ही तेहरान ने इसे सार्वजनिक रूप से इसके होने की बात को स्वीकारा था। यह जगह ऐसी है जहां जो है चट्टान और मिट्टी के नीचे लगभग 80 मीटर 260 फुट की गहराई में यह अंदर स्थित है, यानी जमीन के अंदर यह फोर्डो बनाया गया है। साथ ही यह ईरानी और रूसी सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों द्वारा भी सुरक्षित है। जैसा कि अभी तक इजराइल ने चाहे जितने भी हमले किए हैं ईरान पर, लेकिन उसमें जो है वो फोर्डो को बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सका है।
क्योंकि जो है ये 80 मीटर और 260 फीट की गहराई में अंदर तक स्थित है, मतलब धरती में। तो इसलिए वहाँ पे जो है, चाहे वो रूसी सतह वाली मिसाइलें हो या फिर इजराइल की अपनी मिसाइलें हो, ये वहाँ पर उस पर हमला करने में सक्षम नहीं है। अब बात कर लेते हैं, क्या अमेरिका इजराइल को GB-57 का उपयोग करने में समर्थन देगा, और अगर वो समर्थन देता है तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। जो यदि भविष्य में अमेरिका ईरान पर हमला करने में इजराइल का साथ देता है, जैसे कि अभी ट्रम्प का बयान भी आया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, मिसाइल्स के द्वारा हवाई हमले उसने किए थे, तो ट्रम्प का बयान इसमें आया था कि जो है इजराइल के हमला करने पर हम जो है इजराइल का साथ देते हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा किया है इजराइल ने। तो इसी को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में अमेरिका ईरान पर हमले में इजराइल का साथ देता है तो वाशिंगटन के लिए यह विकल्प होगा कि वह बंकर बस्टर बम इजराइल को उपलब्ध कराए, ताकि जो फोर्डो परमाणु ईंधन है संवर्धन जो संयंत्र है ये ईरान का, उसे जो है इजराइल नुकसान पहुंचाए और उस पर जो है हमला कर सके। क्योंकि जो ये बंकर बस्टर बम है ये एक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है फोर्डो संयंत्र को नष्ट करने में। क्योंकि जो फोर्डो है वो एक पहाड़ की गहराई में जो है बनाया गया है, वहाँ पर कोई भी पारंपरिक जो हथियार है वो नहीं पहुँच पाते। माना जा रहा है कि इस तरह के बम को अमेरिकी विमान से ही गिराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो सैन्य अधिकारी है जो इजराइल के, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि कुछ जो ये इस तरह के बम हैं, इजराइल के पास जो है ऐसी तकनीक नहीं है जिससे वो जो है वहाँ पे गिरा सके। तो जो ये बम है ये अमेरिकी विमान से ही गिराया जा सकता है, और अगर अमेरिका जो है इसे अपने विमान से गिराता है तो आने वाले वक्त में जो है इसके परिणाम बिल्कुल भी जो है व्यापक नहीं होंगे, जिसमें ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम पर जो ट्रम्प की वार्ता है, जो ट्रम्प परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के साथ वार्ता करना चाहता है, जो ट्रम्प के जो अधिकारी है, अभी हाल ही में बयान आया था कि जो अमेरिका के जो अधिकारी है वो ईरान के साथ परमाणु जो हथियार है उस पर बनाने पर वार्ता कर सकते हैं। तो अगर जो है अमेरिका जो है इस बम को गिराने में इजराइल की मदद करता है, अपना विमान उसे देता है, तो इस पर जो है इस वार्ता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बंकर बस्टर बम का क्या मतलब है, अब बात कर लेते हैं इस बंकर बस्टर की क्या है। ये एक शब्द है जिसका प्रयोग उन बमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विस्फोट से पहले जो है सतह के नीचे गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे बंकर बस्टर यानी बंकर का मतलब हम कह सकते हैं कि एक सुरंग बनाई गई हो और जो है उसमें अंदर तक जो है ये जाकर उस पर हमला करने में सक्षम होगा, तो इसलिए बंकर बस्टर इसका नाम रखा गया है। और ये इसलिए ही डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी बंकर में गहराई या सुरंग में अंदर तक जो है धरती की गहराई में जाकर जो है ये किसी भी अंदर जो संयंत्र है उसे नष्ट कर सके। इन बमों की बात करें तो अमेरिका के जो सैन्य वायुसेना है उनके सशस्त्रों में सबसे जो है नए बंकर बस्टर की बात करें तो जो है वो है GBU-57AB। यह मैसिव ऑर्डोनेंस पेनिट्रेट जो है बम है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार लगभग 30,000 पाउंड का सटीक निर्देशित बम है यह, और यह गहराई में दबे और कठोर जो बंकर है सुरंग पर हमला करने के लिए इसे जो है डिजाइन किया गया है। तो जो ये बंकर बस्टर बम है वो चाहे कितनी भी गहराई में कोई भी जो है सुरंग बनाई गई हो, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आतंकवादियों का जो है आतंकवादी जो गतिविधियाँ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त वैश्विक स्तर पर, तो उनके द्वारा जो है अंदर बंकर बनाए जाते हैं, सुरंगें बनाई जाती है। तो इसी को देखते हुए इसे कई तरह के कार्यों के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत गहराई में जाकर किसी भी बंकर को जो है नष्ट करने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इसमें कहा गया है कि यह बम एक पारंपरिक वारहेड ले जाता है। इन्होंने कहा है कि ईरान फार्डो में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो फोर्डो है वहाँ पर जो ईरान के द्वारा फोर्डो को जो 2004 में से 4 और 7 में से जो है बनाया गया था, तो वहाँ पे जो है ये अत्यधिक जो यूरेनियम है, क्योंकि यूरेनियम की मात्रा अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि यूरेनियम की मात्रा जो ईरान में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 50% की वृद्धि जो है बहुत कम समय में देखी गई है यूरेनियम की ईरान में। तो ये जो है जो ईरान है वो फोर्डो में जो है यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। अगर GBU के द्वारा जो GBU 57 है, इसराइल के द्वारा अगर GBU 57 का उपयोग करके फोर्डो को जो है नष्ट किया जाता है, तो वहाँ पे जो परमाणु सामग्री है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, जिससे जो है बहुत ज़्यादा जनहानि हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है और बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि जो परमाणु जो ये सामग्री है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो अन्य कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती है। अब क्या है अमेरिका का GBU 57? इसके आविष्कार की बात करें तो जो इसका डिज़ाइन है वो बोइंग द्वारा जो है इसे डिज़ाइन किया गया था। GBU 57 AB मैसिव पेनिट्रेटर भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाने में यह सक्षम है। यह अमेरिकी सेना का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम माना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो इसका वजन है वो 13,600 किलोग्राम है, यानी 30,000 पाउंड से इसका अधिक वजन है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6.2 मीटर इसकी लंबाई है। अब बात कर लेते हैं इसके विस्फोटक की। यह 2,500 किलोग्राम अपने जो है क्योंकि ये एक बम है तो विस्फोटक रखने में यानी 2,500 किलोग्राम विस्फोटक यह ले जा सकता है। इसकी गहराई की बात करें तो यह मतलब धरती के अंदर 60 मीटर तक जो है मजबूत कंक्रीट या फिर चट्टान हो उसे भेदने में भी यह सक्षम है। इसे कहाँ से जो है डिलीवर किया जा सकता है? इसे अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर द्वारा ही तैनात किया जा सकता है। जैसे कि अभी भी हमने जो है पीछे देखा कि जो है इसे अगर फोर्डो पर ये गिराया जाता है यानी इजराइल के द्वारा इसे गिराया जाता है तो इजराइल की जो है जो तकनीकी है वो इसे गिराने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए अमेरिका की जो वायुसेना तकनीक है उसका ही प्रयोग फोर्डो पर गिराने के लिए जो है किया जाएगा, क्योंकि जो है यह जो इसे गिराने की जो तकनीक है वो अमेरिकी वायुसेना के पास ही है। इस बम को विशेष रूप से मजबूत बंकरों, सुरंग नेटवर्क और परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है, जहां पर पारंपरिक हथियार नहीं पहुंच पाते। जैसे फोर्डो को नष्ट करने में अब भी इजराइल नाकाम है। GBU 57 के आविष्कार की बात करें कब और किसने किया था? GBU 57 AB मैसिव ऑर्डोनेंस पेनिट्रेट को बोइंग ने इसे डिजाइन किया था, लेकिन इसके निर्माण की बात करें तो अमेरिकी वायुसेना ने इसका निर्माण किया था। यह अमेरिकी वायुसेना का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम माना जाता है। यह GPS की सहायता से चलता है, क्योंकि GPS के द्वारा जो है ये अपने टारगेट को जो है निर्देशित जो है GPS के द्वारा इसे किया जाता है और यह उसकी यानी GPS की सहायता से लक्ष्य को धरती के नीचे दुश्मन के बंकरों को बम से नष्ट करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है और यह नष्ट करने में सक्षम भी है। इस डिजाइन पर काम 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ था। शुरू में एक नॉर्थेप ग्रुमन और लॉकहीड मार्टिन ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया था और इसी के जो है जो ये उद्यम इन्होंने स्थापित किया था इसकी जो है जो ये डिजाइन किया गया था इसी की शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन बाद में बजट की कमी के कारण और कुछ तकनीकी जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई, तकनीकी कठिनाई इनके सामने आई, तो बाद में इस परियोजनाओं को इन्होंने छोड़ दिया था। अमेरिका को क्यों पड़ी थी इस बम की जो है परीक्षण की ज़रूरत या फिर इस बम की ज़रूरत? 2003 में हमने देखा है कि इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन इराक की जो है कुछ ऐसी
जो सुरंगें थी वहाँ पर जो है उन्हें नष्ट करने में अमेरिका पूरी तरह से जो है सक्षम नहीं रहा था। इसलिए जो है अमेरिकी सेना के द्वारा इराक के जो है बंकर नष्ट करने में जो अमेरिका के द्वारा उपयोगी बम जो है प्रयोग में लाए जा रहे थे वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो है वो उनके वहाँ पे जो बंकर थे उन्हें नष्ट करने में अमेरिकी जो बम थे वो सक्षम नहीं थे। परियोजनाओं को जो ये परियोजना थी वो डिफेंस थ्रेट रेडिएशन एजेंसी के तहत इसे शुरू किया गया था। डीडीआर के द्वारा वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ जो है हाथ मिला लिया था, यानी जो है डिफेंस थ्रेट रेडिएशन जो थी और जो वायुसेना थी यानी अमेरिकी वायुसेना की जो अनुसंधान प्रयोगशाला थी, दोनों ने एक साथ मिलकर जो है इसके कार्य पर आगे जो है कार्य करना शुरू किया था। और बाद में 2004 में जो है इसका पहला जो है प्रारंभिक परीक्षण शुरू हुआ और 2007 में इसका स्थिर विस्फोटक परीक्षण किया गया था। बम के परीक्षण के लिए जो है न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज जो है उसका उपयोग किया गया था और बाद में 2008 से 2010 तक बम को बार बार B-52 और B-2 जो है बम वर्क्स है जो बम वर्षकों से जो है इसे गिराया गया था ताकि इसके परीक्षण को पूरी तरह से सफल किया जाए। और बाद में 2011 में इस परियोजनाओं को जो है ये जो परियोजना थी उसे अमेरिकी वायुसेना को सौंप दिया था। तो ये जो बंकर जो बस्टर बम है ये, और हमने इनकी बात की है जैसे, और जो ये GBU-57 है इसका जो इजराइल अब प्रयोग करना चाहता है, जो ईरान का जो फ्रॉड जो है संयंत्र है, परमाणु परीक्षण संयंत्र है उसका, उसे नष्ट करने के लिए, तो अब ये अमेरिका की सहायता उसमें चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि अगर अमेरिका इसमें जो है इजराइल की सहायता करता है तो व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा जो है इसके परिणाम अच्छे नहीं देख सकते हैं हम, क्योंकि जो ये वार्ता है जो अमेरिका करना चाहता है ईरान के साथ, जो है वार्ता करना चाहता है जो परमाणु परीक्षण ईरान करना चाहता है उस पर वार्ता करना चाहता है अमेरिका, तो इस पे जो है उस बातचीत पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी को देखते हुए अब देखा जा सकता है भविष्य में कि जो अमेरिका है वो इजराइल को जो है ये GBU-57 बम को फोड़ों पर गिराने में सहायता करेगा या नहीं। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।